हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन ऑटोमोटिव चैनल द ऑटो प्रोफाइल। अभी आप जो कार देख पा रहे होंगे ये है आपका किया का सोनेट। अगर इसकी वेरिएंट की बात करेंगे तो ये है आपका GTX प्लस वेरिएंट जो आता है डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और अगर इसके कलर की बात करेंगे तो ये है आपका क्लियर वाइट कलर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूं कि इस कार में आपको कौन कौन सा फीचर्स मिल जाता है और इस कार का जो है नया प्राइस क्या रहने वाला है और इसका इंजन जो है वो आपको कितना पावर प्रोड्यूस करके देता है। साइड बाय साइड कवर करेंगे सारा फीचर्स को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करेंगे इसके की प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डुअल रिमोट की मिल जाता है। अगर की के फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन्स और साथ में बूट को एक्सेस करने का बटन्स भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको किया का एम्बलम मिलता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में रहने वाला है और वन साइड में पूरा क्रोम का फिनिश दिया गया है और पूरा की जो है मैट ब्लैक में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा की के बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बोनेट में किया का एम्बलम मिलता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में आता है और साथ में यहाँ पे किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल डिजाइन मिलता है जो आता है पियानो ब्लैक एंड ग्रे फिनिश के साथ में। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रे का इंसर्ट भी मिल जाता है। और अगर इसकी लोअर ग्रिल की बात करेंगे अगेन ये भी आपका पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है और स्किड प्लेट आपको यहाँ पे जो है वो ग्रे फिनिश के साथ में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रंट कैमरा का प्लेसमेंट और फ्रंट में आपको जो है 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। और यहाँ पे जो है बम्पर जो है वो आपको डुअल टोन में मिलने वाला है। नॉर्मल सोनेट में ये आपको बॉडी कलर में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे पियानो ब्लैक का यूज किया गया है और यहाँ पे आपको टोइंग हुक भी मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसके ग्रिल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट सेटअप के बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फुल्ली LED हेडलैम्प मिल जाता है जो रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाला है और साथ में आपको यहाँ पे स्टार मैप LED DRLs भी मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्लीक LED फॉग लैम्प भी मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके हेडलाइट सेटअप के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी बोनेट। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि बोनेट में डुअल एज कटिंग का डिजाइन मिल जाता है जो कार के लुक को सामने से जो है काफी स्पोर्टी बनाता है और कार को जो है वो एरोडायनेमिक भी बनाए रखता है। और अगर इसकी विंडशील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड में डुअल वाइपर मिल जाता है डुअल वॉशर सेटअप के साथ में जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस के साथ में आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ADAS लेवल 1 का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ा डिटेल्स। स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट व्हील प्रोफाइल से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे 215 बाय 60 R16 इंच का डुअल टोन क्रिस्टल कट अलॉय व्हील मिल जाता है। यहाँ पे 5 नट्स बोल्ट के साथ में सेंटर में किया का एम्बलम मिल जाता है। और अगर इसके फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो फ्रंट में यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है और फ्रंट में यहाँ पे मैक्स फॉर सस्पेंशन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अगर इसकी फेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेंडर में आपको जो है सेमी सर्कुलर डिज़ाइन मिल जाता है जो फेंडर को लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। और साथ में यहाँ पे फेंडर फ्लेयर्स भी मिल जाता है जो मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आने वाला है जो लुक को काफ़ी इन्हांस करता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी ORBM की। तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORBM मिल जाता है जो आता है टर्न इंडिकेटर्स के साथ में जो LED में रहने वाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको 360 व्यू का कैमरा भी मिल जाता है। अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे तो ये आपका ऑटो फोल्ड फंक्शंस के साथ में आता है एंड लॉक एंड अनलॉक एंड एडजस्टेबल सारा इलेक्ट्रॉनिकली अंदर की तरफ से होता है। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके ORBM के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके पिलर्स की। तो ये पिलर आपको जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो डुअल टोन वाला वेरिएंट है और पूरा रूफ जो है आपका पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। और अगर बी पिलर की बात करेंगे तो ये आपका मैट ब्लैक के साथ में आता है और सी पिलर अगेन बॉडी कलर में आता है। अगर इसकी रूफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाता है जो डुअल टोन के साथ में आता है पियानो ब्लैक प्लस मैट फिनिश के साथ में। और अगर इसकी विंडो गार्निश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम में पूरा विंडो गार्निश मिल जाता है। और अगर डोर हैंडल की बात करेंगे तो ये आपका बॉडी कलर में मिल जाता है। और अगर इसकी लोअर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो डोर में जो वो डोर बीट मिलने वाला है जो आता है मैट ब्लैक प्लस ग्रे फिनिश के साथ में। और नीचे की तरफ में पूरा क्लैडिंग भी दे दिया गया है जो लुक को काफ़ी इन्हांस करता है और साइड से काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 205 mm के इस कार में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर कार की लेंथ की बात करेंगे तो 3995 mm का कार का लेंथ होने वाला है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके रियर व्हील प्रोफाइल के बारे में सारा डिटेल्स। तो प्रोफाइल सेम रहने वाला है, जो चेंजेस मिलता है वो ये है कि फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको जो है वो सॉलिड डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो रियर में रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके साइड प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में सारा डिटेल्स। स्टार्ट करेंगे इसके रूफ से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूफ में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है जो अगेन बॉडी कलर में रहने वाला है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे ही वॉशर्स का प्लेसमेंट अब मिल जाता है। और यहाँ पे विंडशील्ड में डिफॉगर मिलता है और वाइपर भी यहाँ पे दे दिया गया है। और अगर इसकी एम्बलम की बात करेंगे तो सेंटर में यहाँ पे क्या क्या एम्बलम मिलने वाला है जो सिल्वर फिनिश के साथ में रहने वाला है। और अगर इसकी टेल लैम्प की बात करेंगे तो फुली एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे सोनेट का एम्बलम मिलता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में रहने वाला है और यहाँ पे आपको जीटी लाइन का एम्बलम मिलता है। और अगर इसकी रियर बम्पर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बम्पर डुअल टोन में मिलने वाला है, बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा का प्लेसमेंट मिल जाता है और सेफ्टी के लिए 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दे दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ पे डुअल रिफ्लेक्टर भी मिलता है और उसके साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिवर्स पार्किंग लैम्प भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रे में इसकी स्किड प्लेट भी मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रियर प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके बूट के बारे में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बूट जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं, मैनुअल और रिमोट से भी कर सकते हैं। उसका आपको जो है बटन्स यहाँ पे दे दिया गया है। और साथ में आपको डुअल नंबर प्लेट लाइट मिलता है जो हेलोजन में रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है वो पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। और अगर इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो 385 लीटर्स का इस कार में आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे जो है आपको बूट लैम्प भी मिलता है जो हेलोजन में रहने वाला है। अगर स्टेपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्टेपनी जो है स्टील व्हील में मिलता है जो 15 इंच का रहने वाला है, यानी रेगुलर इंच से 1 इंच छोटा। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीट के बूट स्पेस के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अगर इसकी लेफ्ट साइड आएंगे कार की तो यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिल जाता है। और अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 45 लीटर्स का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और कार की माइलेज की बात करेंगे तो इसमें आपको आराम से 20+ माइलेज मिल जाता है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसका टॉप स्पीड है 160 km/h। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रियर प्रोफाइल के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा फीचर्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ड्राइवर साइड गेट में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर से मिल जाता है और मैनुअल लॉक एंड अनलॉक का प्लेसमेंट भी मिल जाता है। चलिए गेट को करते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा मोनोटोन में इंटीरियर्स मिल जाता है, बस आपको बीच का थीम कहीं कहीं दे दिया गया है।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड गेट के बारे में सारे डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डुअल टोन में आपको ड्राइवर साइड गेट मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो बेज वाला जो पूरा थीम देख रहे हैं ये आपका सॉफ्ट टच फिनिश के साथ में आता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे डुअल स्टिचिंग का भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे डोर लीवर आपको सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाता है और डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स का प्लेसमेंट मिलता है जो बोस कंपनी का आता है। और यहाँ पे जो है 1 बोतल होल्डर्स भी मिल जाता है जो 1 लीटर का रहने वाला है। और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर्स भी मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑल फोल्ड पावर विंडो का बटन्स मिल जा रहा है जो आता है एंटी पिंच प्लस 1 टच एंड अप डाउन फंक्शंस के साथ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर लॉकिंग का बटन्स भी दे दिया गया है और ORBM को कंट्रोल करने के लिए सारा बटन्स यहाँ पे दे दिया गया है। एंड ऑल विंडो लॉक एंड अनलॉक का बटन्स भी मिलता है। और यहाँ पे आपको जो है वो ट्विटर्स का प्लेसमेंट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके ड्राइवर साइड गेट के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया। चलते हैं अंदर की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा फीचर्स। स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट से। अगर अपॉल्स्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे फुल्ली लेदरेट अपॉल्स्ट्री मिल जाता है जो आता है डुअल टोन के साथ में ब्लैक प्लस बेज कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे GT लाइन का बैजिंग और ये हेडरेस्ट जो रहने वाला है वो हाइट एडजस्टेबल फंक्शंस के साथ में आता है। और अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे सीट की तो ये आपका स्लाइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है और रिक्लाइन भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैनुअल लीवर भी मिलता है जो दिया गया है सीट के हाइट को एडजस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके सीट के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए मैनुअल लीवर यहाँ पे मिलता है और डेड पेडल वहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है वो ब्रेक एंड एक्सीलरेटर का पेडल मिलता है जो मेटल फिनिश के साथ में आता है। और यहाँ पे बोनेट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो मैनुअल लीवर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन्स मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल्स को ऑन ऑफ करने का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन्स एंड हेडलाइट को एडजस्ट करने का बटन्स भी मिलता है। और ये वाला पूरा सराउंड पियानो ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन्स के सराउंड में आपको सिल्वर का फिनिश मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बाहर से कवर करके बताया है इस कार के बारे में। अब चलिए चलते अंदर की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील के बारे में सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 स्पोक डी कट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो लेदरेट फिनिश के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको सेंटर में क्या का एम्बलम मिल जाता है और यहाँ पे आपको GT लाइन का भी लोगो मिल जाता है। अगर इसके राइट साइड स्पोक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका MID से रिलेटेड सारा बटन्स मिलता है और क्रूज कंट्रोल का बटन्स मिल जाता है। और लेफ्ट साइड स्पोक में यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का बटन्स मिलता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारा बटन्स मिल जाता है। ये वाला दोनों स्पोक जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है और ये वाला स्पोक आपका सिल्वर फिनिश के साथ में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडल शिफ्टर का भी जो है वो लीवर दे दिया गया है। और अगर इसके राइट साइड टॉगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हेडलाइट के रिलेटेड सारा कंट्रोल्स दे दिया गया है जो ऑटोमेटिक में रहने वाला है। और लेफ्ट साइड टॉगल में यहाँ पे वाइपर एंड वॉशर के रिलेटेड सारा कंट्रोल्स दे दिया गया है। अगेन ये भी जो है वो ऑटोमेटिक में रहने वाला है। अगर इसकी स्टीयरिंग कॉलम की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ टिल्ट फंक्शंस के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक का फंक्शंस आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जा रहा है जिसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर सारा डिजिटल में आने वाला है। और यहाँ पे आपको क्लस्टर में शो होता है TPMS के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, ट्रिप के रिलेटेड, बैटरी परसेंटेज के रिलेटेड एंड कार का सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे डिस्प्ले होता है क्लस्टर में। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिगार्डिंग जो मैंने आपको कवर करके बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं इसके टच स्क्रीन के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल्ली HD टच स्क्रीन मिल जाता है जो आता है आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में और साथ ही साथ में सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस। अगर इसके स्पीकर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें आपको बोस का 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है जिसमें से 4 स्पीकर्स रहने वाला है, 2 ट्विटर्स रहने वाला है और 1 सबवूफर मिल जाता है। और ये वाला पोर्शन पूरा आपका जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है जो अगेन
लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाता है फर्स्ट रो का। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे आपको फुल्ली ब्लैक डैशबोर्ड मिलने वाला है जो आता है आपका 4 एस इवेंट के साथ में, और एस इवेंट के सराउंड में आपका ग्रे गार्निश का भी फिनिश मिलता है। और अगर इसके एसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक एसी मिलता है, और यहाँ पे आपका दोनों फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का बटन्स मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स का बटन मिलता है और ड्राइव मोड्स का भी बटन्स मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे आपका 360 व्यू सराउंड का भी यहाँ पे बटन दे दिया गया है। जैसा आप इसे प्रेस करेंगे तो पूरा 360 डिग्री का जो है वो सराउंड डिस्प्ले में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बटन्स में जो आपका जो है वो क्रोम का यूज किया गया है, जो अगेन इसके लुक को काफी प्रीमियम बनाता है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड मिल जाता है, और यहाँ पे आपका जो है वो 1 Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो सपोर्ट करता है 65 वॉट का फास्ट चार्ज। और यहाँ पे आपका 12 वॉट एंड 180 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, और यूएसबी का सॉकेट भी मिलता है जो अगेन इल्यूमिनेशंस के साथ में आता है। थोड़ा सा प्लेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गियर नॉब जो है वो आपको लेदरेट फिनिश के साथ में आता है, और साथ में यहाँ पे आपका सिल्वर फिनिश का भी यूज किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो है आपका यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज किया गया है जो अगेन लुक को काफी प्रीमियम बनाता है। और यहाँ पे आपको 6 ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डुअल कप होल्डर्स भी मिल जाता है और एक साथ मोबाइल होल्डर्स भी मिलता है, और हैंड ब्रेक भी यहाँ पे दे दिया गया है जो मैनुअल में रहने वाला है। और इसका टिप जो है वो आपका सिल्वर फिनिश के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है जो सॉफ्ट टच के साथ में आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस ग्लोव बॉक्स में मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रूफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूफ आपका फुल्ली ब्लैक मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में आपको सनसेट में टिकट होल्डर मिलता है, और को ड्राइवर साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका वैनिटी मिरर लाइट यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सनग्लास होल्डर्स भी मिलता है, और साथ में आपको जो है वो डुअल केबिन लैंप भी मिलता है जो हेलोजन में रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल पिन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है, लेकिन इसका जो शेड है वो आपको मैनुअली ऑपरेट करना होगा। और यहाँ पे को ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिलता है जो पूरा ब्लैक डॉट में रहने वाला है, लेकिन ड्राइवर साइड में यहाँ पे जो है वो मिसिंग रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑटो डिमिंग जो है वो आपका IRBM मिलता है जो आता है SOS बटन के साथ में, RSA बटन भी मिलता है, और क्या कनेक्ट का भी यहाँ पे बटन दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके फर्स्ट रो के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए चलते हैं सेकंड रो की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा डिटेल्स। अब चलिए चलते हैं सेकंड रो की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन। तो गेट को करते हैं ओपन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो थीम आपको जो है वो सेम मिलने वाला, पावर विंडो का बटन, स्पीकर्स का प्लेसमेंट, 1 लीटर बोतल होल्डर का प्लेसमेंट, डोर हैंडल्स, और सिल्वर फिनिश में आपका डोर लीवर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे आपको सनसेट ब्लेंड भी मिलता है। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड रो का सीट आपका जो है वो 60-40 स्प्लिट फंक्शंस के साथ में आता है, और सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो आता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ में, और यहाँ पे दोनों हेडर्स जो रहने वाला है वो आपका हार्ट एडजस्टेबल फंक्शंस के साथ में आता है। और अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आसोफिक चाइल्ड सीट माउंट का फंक्शन मिलता है, और साथ में 3-point सीट बेल्ट का भी फंक्शन मिलता है। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकंड रो के लिए भी एसी वेंट भी मिलता है जो अगेन आपका जो है वो ग्रे फिनिश के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको एक मोबाइल होल्डर भी मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको डुअल Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है जो आता है 65 वॉट का फास्ट चार्ज के साथ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एयर प्यूरिफायर भी मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सेकंड रो के बारे में सारी डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अगर इसकी रूफ की बात करेंगे तो दोनों साइड में आपको जो है वो ग्रैब हैंडल्स मिलता है, लेकिन एडिशनली ये साइड ग्रैब हैंडल्स में आपका जो है वो एक हुक भी मिलता है, और यहाँ पे आपको केबिन लैम्प भी मिलता है जो हेलोजन के साथ में आता है। अब चलिए बात करते हैं इसके सेकंड रो स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में।
तो यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो गुड इनफ मिल जाता है। और अगर कुशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कुशनिंग भी एवरेज मिल जाता है, क्योंकि मेरा हाइट है 6 फीट और मैंने इस सीट को पूरा पीछे किया हुआ है। उसके बाद भी देखिए कितना लेग रूम बचा हुआ है। और अगर इसकी थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है वो एवरेज है, ठीक है। और अगर इसकी साइड सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका जो है एवरेज है। अगर आप रेगुलर 200-300 किलोमीटर भी अगर ट्रैवल करते हैं तो किसी भी तरीके का आपको जो है वो दिक्कत नहीं आने वाला, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके सेकंड रो के बारे में, जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और चेकआउट करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड सारा सेफ्टी फीचर्स। तो चलिए चलते हैं बाहर। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको इस कार में स्मार्ट स्ट्रीम का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI VGT डीजल इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है आपका 114 bhp का हॉर्स पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। तो ओवरऑल ये रहा इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारे डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। और अगर इसकी हुड की बात करेंगे तो हुड में यहाँ पे किसी भी तरीके का इंसुलेशन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है। तो ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में सारा डिटेल्स। तो एज अ सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार में मिलता है ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयर बैग, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अलार्म वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, इंजन इम्मोबिलाइजर, ESC, एंटी थेफ्ट डिवाइस, रियर कैमरा विथ गाइडलाइन एंड anti-pinch all power windows. It features sensing auto door lock, isofix child seat mount, hill assist, impact sensing auto door unlock and 360 view camera मिलता है एज अ सेफ्टी फीचर्स। तो ये हो गया आपका सेफ्टी फीचर्स के बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। और एज अ सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार में ADAS लेवल 1 मिल जाता है, जिसमें से आपको फीचर्स मिलता है फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे ADAS फीचर्स मिल जाता है। और अगर इस कार की एडवांस इंटरनेट फीचर्स की बात किया जाए तो उसमें से आपको मिलता है लाइव लोकेशन, रिमोट व्हीकल स्टेटस चेक, इनबिल्ट असिस्टेंट, इंग्लिश वॉइस कमांड, नेविगेशन विथ लाइव ट्रैफिक, सेंड POI टू व्हीकल फ्रॉम ऐप, लाइव वेदर, इक्वल सपोर्ट, OTA अपडेट्स, गूगल एंड अलेक्सा कनेक्टिविटी, सेव रूट प्लेस, SOS बटन, RSA, रिमोट AC ऑन ऑफ जैसे फीचर्स आपको मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कार की प्राइस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। तो इस कार का जो एक शोरूम प्राइस कॉस्ट करता है वो कॉस्ट करता है 14,10,000 और ऑन रोड कॉस्ट करता है आपका 16,30,000 ऑन रोड। ओवरऑल ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कार के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट साइड से देख रहे हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं कालका किया हजारीबाग से। मैं कॉन्टैक्ट नंबर डीलरशिप का और सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डीलरशिप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।